नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। जैसे पावन वाल्मीकि शोभा यात्रा और पावन प्रगट दिवस की जो तैयारियां चल रही हैं वाल्मीकि समाज के अंदर, और देखने को मिलता है कि आज मार्केटें और लोगों के घर एक अखंड ज्योत का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अखंड ज्योत क्या है और कि क्या महत्व है इसका, क्या मान्यताएं हैं इसकी, तो हम बात करते हैं अखंड ज्योत जिनके घर में आज विराजमान की गई है आदि धर्म के धर्मगुरु सर्वोच्च निर्देशक डॉक्टर मुकेश अनारे जी। तो सर नमस्कार। नमस्कार। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर, जय अनार्य समाज। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि ये अखंड ज्योत क्या है, क्योंकि हमें आज पहली बार देखने को मिला है, और इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं इसके बारे में? देखिए, मैं विदेश डॉक्टर मुकेश अनार्य वंशी जी आदि धर्म की प्राचीन शार शब्दाचार्य महापीठ परासीन आदि धर्माचार्य आदि धर्मदूत आधस प्रमुख संस्थापक प्रमुख आधस संविधान निर्माता, ये जो आज हम अखंड ज्योत देख रहे हैं, इसका चलन आज से लगभग 25-30 वर्षों पुराना है। और हमारे जिनसे हमने शिक्षा ज्ञान लिया, परमादरणीय दर्शन चंद्र रामन जी, ये उनकी सोच हजारों हजार घर में पावन प्रकट उत्सव के पर्व महीने में जब आस्था का महीना आता है, उससे 44 दिन पहले, यहाँ तक कि अगस्त महीने से ही हमारे घरों में 54, 44, 34, 24, 14, फिर 7, फिर 4, इन दिनों में अखंड ज्योत स्थापित की जाती है। इसके पीछे रिवायत ये है कि जिस तरह से किसी एक अंधेरे कमरे में हम दीपक रख दें तो वहां का अंधेरा खत्म हो जाता है और प्रकाश हो जाता है। बिल्कुल। तो वही अखंड ज्योत का महत्व है कि जब हम अपने घरों में आस्था के महीने से पहले अपने घरों में अखंड ज्योत स्थापित करते हैं, तो हमारे घर में हमारे दिल दिमाग और परिवार से जो अंधकार रूपी छाया हुआ है, वो सब अखंड ज्योत से बाहर चला जाता है। और हमारा परिवार, धर्म समाजियों का परिवार पूर्ण वाल्मीकि में, आस्था में, निष्ठा में, आनंद में बन जाता है और पूर्ण वाल्मीकि में हो जाता है वो परिवार। जैसे पावन प्रगट दिवस की शोभा यात्राओं की तैयारियां चल रही हैं, और ऐसा ही कुछ एक अमृत वर्षा का भी चर्चा चल रहा है शहर के अंदर के अमृत वर्षा भी, वो क्या चीज़ है सर? जी, वो भी बताया जाएगा। सबसे पहले मैं एक लिंक जोड़ दूं इसके साथ ही। जिस तरह से अखंड ज्योत का प्रचलन है, ऐसे ही असोज, जो असोज की शरद पूर्णिमा है, जैसे 6 तारीख को असोज शरद पूर्णिमा है इस बार, तो धर्म समाजियों के घर खीर बनाने का महत्व है। वो खीर बना करके आसमानी पिता आकाश रूपी छत के नीचे किसी सूती कपड़े से बना करके खीर को रखते हैं परिवार। और उस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। और जो आस्था के महीने की 10वीं पूर्णिमा है महीने की, वो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि उस दिन स्वयं ईश्वर वाल्मीकि देवाल प्रकट हुए हैं। और वो ओस की किरणें, जो 16 कला संपूर्ण से परिपूर्ण चंद्रमा है, उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो ओस रूपी अमृत वर्षा रूपी जब खीर में डलती है, तो वो खीर अमृतमयी बन जाती है। और उस खीर को हमारी अनारियों की माँ सुजाता ने महात्मा बुद्ध को उस समय खिलाई जब वो मरण अवस्था में थे और मोक्ष का ज्ञान पाने के लिए जंगलों में भटक रहे थे। तो माँ सुजाता के खीर का पता उनके बनते आनंद को लगा कि भी ये सारी पब्लिक कहाँ जा रही है। तो किसी ने बताया कि भाई ये पब्लिक जो सारी जा रही है जनता, माँ सुजाता की असोज शरद पूर्णिमा वाले दिन वो खीर का लंगर लगाती है। वो खीर नहीं, अमृतमयी होती है। सब लंगर का प्रसाद लेने जा रहे हैं, खीर का प्रसाद। तो महात्मा बुद्ध और बनते भी तो चल पड़ते हैं। और जब माँ सुजाता वहाँ उनके दरबार में जाकर के जो पंक्ति में बैठे, और माँ सुजाता की ने देखा कि ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यहाँ इस पंक्ति में है, तो वहां पर माँ सुजाता ने उनको ये शब्द कहे कि भाई
आप इतने बड़े महात्मा होकर के वन जी उपवन में क्यों भटक रहे हो? यहाँ थोड़ा ही मोक्ष मिलेगा। जी मोक्ष के लिए तो एक छोटा सा कोना, दिल का कोना, आत्मा का कोना ही बहुत है, इस आडंबर की जरूरत नहीं है। ठीक तो ये योग वशिष्ठ का, पावन योग वशिष्ठ का जो अर्थ था, जो महत्व था, वो महात्मा बुद्ध को पता ही नहीं था। जो अभी राजपाल जी ने पढ़ा, अभी सुजाता अगस्त मीना पढ़ा होगा इन्होंने, तो पूरा माँ सुजाता के बारे में विवरण दिया होगा। तो ये जो विवरण इन्होंने दिया है वो माँ सुजाता की वो खीर को परम पूज्य दशरथ रावण जी, जो हमारे शिक्षक गुरु हैं, लाखों में हजारों में हम कहते हैं, आज जितना भी हमारी झोली में ज्ञान है वो आदरणीय दशरथ रावण जी का है। जी ठीक है। और उनकी कृपा से आगे आगे बढ़ रहे हैं हम। ईश्वर वाल्मीकि देवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि जो कार्य जिसका किया हुआ हो उसका नाम लेने में कोई गुरेज नहीं। सर मुझे आप उसके बारे में बताइए, जो एक आप जो अमृत वर्षा शोभा यात्रा की बात करें। देखिए, अगर तो मैं बहुत पीछे से स्टार्ट करूंगा तो लंबा जाएगा, लेकिन मैं 1993 से ही लूंगा इसे, क्योंकि 1960 में पहला यहाँ चंडीगढ़ में, जिसे हमारे बुजुर्ग लोग जलूस बोलते थे, धर्म समाज ने फिर अमृत शोभा यात्रा नाम दिया, तो 1960 में निकाला गया। अगर उसकी हम काउंटिंग करें तो आज 65वीं शोभा यात्रा शहर में निकलेगी, 3 तारीख को, 4 तारीख को। अगर हम 1993 की बात करें, उसकी स्थापना की बात करें, सारे संगठनों के जो संयुक्त मंच है, साझा मंच है, उसकी बात करें तो उसका मंच है भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1993 में मुझ नाचीज के द्वारा हुई। मुझ नाचीज को ये सौभाग्य ईश्वर वाल्मीकि देवान ने दिया कि उसका संविधान लिखूं, उसका संविधान है। और मेरे बुजुर्गों के साथ बड़ी तकरीरें, बहस हुई, बहस के बाद ये नाम रखा गया, नहीं तो वो ये नाम रखने के लिए भी राजी नहीं थे। वो कहते थे गुरु रखो, स्वामी रखो, ऋषि रखो, महर्षि रखो, पता नहीं क्या क्या शब्द कहते थे वो, लेकिन तर्क वितर्क हुए कई मीटिंग में, तो उन्होंने सर्वसम्मति से माना। और इसी के पैरेलल, इसी के समरूप दयावान वाल्मीकि अमृत वर्षा महापर्व भी 24 सितंबर 1993 को ही बनाई गई। तभी 32वां ही शोभा यात्रा आयोजक कमेटी का चेयरमैन चुन रहे हैं वो, और हमने लगभग 10 सालों से चेयरमैन शब्द को विराम दिया है। ठीक है, इसलिए विराम दिया है कि आप उसके बारे में बता चुके हैं कि क्यों विराम दिया, और उसकी जगह हम ट्राई सिटी संयोजक, ट्राई सिटी सह संयोजक और ट्राई सिटी महासचिव और ट्राई सिटी पूरी कार्यकारिणी लेकर के आए, ताकि हमारा ये मैसेज चंडीगढ़ में ना होकर के मोहाली, जीरकपुर, पंचकुला में भी जाए। तब से लगातार धर्म समाज, जब हम आदि धर्म समाज में काम करते थे तब भी ये नगर कीर्तन निकलता था, 2011 से भी लगातार निकल रहा है, और जब इकट्ठी बावदस थी तब भी हम 1986 से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं लगातार। तो ये इसका अब की क्या प्लानिंग है आपकी? अब की प्लानिंग क्या है? इस बार जो 32वें जो हमारे ट्राई सिटी संयोजक अनारा श्रेष्ठा सोनिया अठवाल जी, ठीक है, और इनकी अनारा श्रेष्ठा मोनिका नागर जी, ट्राई सिटी सहायक संयोजक, और ट्राई सिटी महासचिव गीता शक्तिमान जी को इस बार ईश्वर वाल्मीकि देवान जी ने स्वयं चुना कि इनकी कार्यकारिणी गठित हुई। और गठित होकर के अगला जो रूट है, आगामी जो कार्यक्रम है, और कार्यकारिणी का जो गठन है ट्राई सिटी कमेटी का, वो 28 सितंबर को एक टाइम सुबह 10 बजे का है, स्थान हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो नगर कीर्तन है, ये भव्य आदि नगर कीर्तन दयावान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी चंडीगढ़ की, जो सारे संगठनों का एक साझा मंच है, उसकी तरफ से ये निकाला जाएगा, और जिसकी कार्यकारिणी गठित हो गई है। 32वां नगर कीर्तन, भव्य आदि नगर कीर्तन, ये मेरी बहनें और हमारे राणा जी डुलगर साहब, डोर टू डोर गार्बेज का पूरा भरपूर इसमें सहयोग है, और ये शेयर उन्हीं को जाता है। ठीक, आगे मेरी बहनें बताएंगी आपको। ठीक, धन्यवाद। तो हमारे साथ धन्यवाद। जय अनार्य समाज। तो राजपाल संभोग जी हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अखंड ज्योत क्या है और अमृत वर्षा क्या है? सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के चरणों में नमन जी, और बाबा साहब, वंशदानी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन जी, और आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। बहुत दिनों से देख रहा था मैं आपके वीर भारत समाचार को, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप। चंडीगढ़ में वाल्मीकन समाज की आवाज उठाने वाला एकमात्र चैनल और एकमात्र वीर अजमेर भारती जी और उसकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझसे सवाल किया अखंड ज्योत। अखंड ज्योत का मतलब है आस्था और विश्वास।
अखंड ज्योत में हमारी आस्था है और विश्वास है। ईश्वर वाल्मीकि दयावान के हर कार्य पे, उनकी कलम पे हमें विश्वास है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छे अफसर और संगीतकार और बिजनेसमैन बना पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और आपने पूछा है, दूसरा सवाल पूछा था अमृत वर्षा। अमृत वर्षा। अमृत वर्षा शब्द जो है ये हमारे महापुरुषों ने जो दिया है, अमृत वर्षा महापर्व। एक हमारे गायक ने लिखा है भी, लव कुश ने अपने वंश को बर्बाद कर दिया, लाशों के ढेर पर रोती खड़ी रही सिया। ये वो अमृत वर्षा है जब ईश्वर वाल्मीकि दयावान ने एक अमृत वर्षा कनौज पर की थी, माँ गोमती के पुत्र पर, और फिर अमृत वर्षा की राम के मरे हुए पूरे परिवार और उसकी सेना पर। वो विजय दिवस है, वो अमृत वर्षा महापर्व है, इसीलिए उसे अमृत वर्षा महापर्व कहा जाता है। बहुत बढ़िया। ये दो शब्द हैं, अखंड ज्योत और विजय दिवस। बहुत बढ़िया। तो अब जो अमृत वर्षा की जो संयोजक चुनी गई है, तो उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग है, क्या रूट रहेगा, और क्या वो समाज के अंदर जैसे महिलाओं को आज एक नया अवसर दिया जा रहा है और समाज के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो विचारधारा थी उसको आज धरातल पर लाके छोड़ने का काम किया है आदि धर्म अनार्य समाज के प्रमुख डॉक्टर मुकेश अनार्य जी ने हमारे साथ मौजूद है, जो संयोजक चुनी गई ट्राई सिटी। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम क्या नाम है? सर मेरा नाम श्रीमती सोनिया मितटवाल है। मैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन महिला अध्यक्ष हूँ और अब मेरे को ट्राई सिटी का संयोजक चुना गया है। कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि महिलाओं को आगे जो समाज पहले ये समझता था कि महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं और आज एक समाज की पैरवी कर रही हैं, आगे बढ़कर काम कर रही हैं समाज के लिए, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मेरे को ये मौका मिला है। और मैं गुरु वाल्मीकि जी से भी प्रार्थना करूंगी कि जितने भी हमारे समाज सेवी हैं उन पे सब पे अपनी कृपा बरसा के रखें। और हमारे डोर टू डोर के अध्यक्ष हैं भाई धर्मवीर राणा जी, भाई विजेंद्र डुलगत जी महासचिव हैं, इनका मेरे सर पे बहुत आशीर्वाद है जो इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। और आज ये साबित भी हुआ है, हमारे डॉक्टर मुकेश अनार्य जी ने भी आज साबित किया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मेरी सेक्टर 24 में एक मीटिंग हुई थी शोभा यात्रा को लेके, मेरी उसमें यही डिमांड थी कि भी महिलाओं को भी आगे आए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी सभी आगे का। की आपकी क्या प्लान? आगे की प्लानिंग हमारी 28 तारीख को जो बैठक होगी उसमें हमारा जितने भी हमारे संयोजक हैं सभी उसमें बैठ के विचार विमर्श करेंगे और हम उसको मीडिया के माध्यम से जाहिर करेंगे। ठीक। तो मैडम आपका क्या कहना? मैं मिसेस मोनिका नागर, मैं अनार्य समाज का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस अमृत वर्षा में भाग लेने का मतलब कि मौका मिला। तो मैडम क्या नाम है? सभी को जय वाल्मीकि। मैं गीता शक्तिमान चेयरमैन डोर टू डोर की, और जो आज ये मौका मिला है डॉक्टर साहब जी की तरफ से, मुकेश की तरफ से, और डोर टू डोर टीम, मेरे प्रधान जी धर्मवीर राणा जी, जो मेरा पूरा परिवार है, जो हमारी सेवा करने का मौका मिला है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे मन और तन से। और इस जो वर्षा है इसको, जो अमृत वर्षा का जो ट्राई सिटी अध्यक्ष बनाया गया है आपके महिला विंग के अध्यक्ष को, तो आपकी क्या सपोर्ट रहेगी? सपोर्ट जैसी अभी 28 तारीख की मीटिंग है उसमें तय किया जाएगा, जो भी आगे होगा सर माथे करेंगे। और बाकी हमारी टीम है, धर्मवीर राणा जी हमारे साथ ही है, डुलगत जी हमारे साथ है, और जो भी आज्ञा देंगे हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जाने को देते हैं। जय वाल्मीकि, जय भीम। तो धर्मवीर जी मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे बार बार सभी ने कहा है कि धर्मवीर जी, भाई धर्मवीर जी हमारे साथ हैं, भाई धर्मवीर जी, तो आपका क्या रोल रहेगा इसके अंदर, आपकी क्या रूपरेखा रहेगी इसके अंदर, और आप क्या समझते हो कि महिलाओं को जैसे समाज की जिम्मेवारी लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? सबसे पहले तो सभी को जय वाल्मीकि, और मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। वीर भारत समाचार अजमेर जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो समाज की विचारधाराओं को देश विदेश में पहुंचाते हो। तो रही बात नगर कीर्तन की अमृत वर्षा की, उसको लेकर मैं बता देता हूँ कि जो कि आज एक महिला को मौका मिला, जी बिल्कुल, और महिलाओं को हमने आगे लेके आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए थे उनके अधिकारों पे हमने चलना चाहिए, जो कि हमारे लिए उन्होंने आज उठने बैठने का जो अधिकार दिया, आज कुर्सी का अधिकार दिया, तो बाबा साहब की देन है। ठीक है। तो भगवान वाल्मीकि के अंदर जो हमारी आस्था है,
तो हम दिन प्रतिदिन हमारे बच्चों को भी, जैसे कि गुरुद्वारों के अंदर मत्था टेकते हैं, तो हमें बच्चों को भी शिक्षा दे देनी चाहिए भाई, सुबह उठ के हमें जो भगवान वाल्मीकि जी हमारी आस्था है उसमें को नमन करना चाहिए। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि हम जो खर्च करते हैं ना, उसको लेके हमारे जो मंदिर है, देखिए बड़ी विडंबना हमारे समाज के अंदर कि जो मंदिर हमारे उनके अंदर जो रूम बना के बच्चों को, जो 10वीं और +2 के अंदर है हमारे बच्चे, उनको हमने फ्री एजुकेशन का जो वहाँ सेंटर खोल देना चाहिए। क्योंकि जिस समाज के अंदर शिक्षा और संस्कार होंगे वही समाज तरक्की करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत देखिए, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चे हमारे आज आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि जो जनरेशन हमारी आज दिन प्रतिदिन समाज हमारा तरक्की कर रहा है, और आगे भी मैं खुद कहता हूँ, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक ट्वीट दी थी, मैं शुरुआत पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, जल्द ही आपको खुशखबरी दूंगा समाज को। जो फ्री एजुकेशन की जो बात करते हैं उसको लेके एक मंदिर से या मुड़ी जागरा से या सेक्टर 25 से कहीं से भी चंडीगढ़ के अंदर मैं खुद शुरुआत करूंगा फ्री एजुकेशन। बहुत बढ़िया। तो धर्मवीर जी ने कहा कि जो हमारे मंदिर है, मंदिर बहुत हैं, लेकिन उन मंदिरों के अंदर जिन्होंने कलम को जन्म दिया, परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के इन मंदिरों के अंदर शिक्षा का ही काम होना चाहिए। और एक फ्री एजुकेशन जो सेंटर इन्होंने बात की है धर्मवीर राणा जी ने, कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, उन मंदिरों के अंदर शिक्षा से ही जुड़ा हुआ कोई काम होना चाहिए। वो ये चंडीगढ़ शहर के अंदर करने की अभी पायदान पे चल रहे हैं अभी, और उसको करेंगे जैसे इन्होंने बताया है। और हमारे साथ अभी महासचिव हैं डोर टू डोर के, तो सर आपका क्या कहना है जो अमृत वर्षा के बारे में, जो आज आप लोग इकट्ठा हुए, आपकी महिला अध्यक्ष को बनाया गया ट्राई सिटी अध्यक्ष, तो क्या आप क्या समझते हो कि ऐसे जो बाबा साहब का सपना है पूरा होगा या इससे और भी ज़्यादा हमारे सामने कठिनाई? सबसे पहले तो हमारे बीच में वीर भारत समाचार के न्यूज़ एंकर आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज इस पर्व पर जो भी हमारे डॉक्टर मुकेश आर्य जी हैं, धर्मवीर राणा जी हैं और संयोजक सोनिया अठवाल जी हैं, उन सभी को संयोजक बनने पर मैं बधाई देता हूं। और आपने जो क्वेश्चन किया है कि क्या होगा यदि महिला संयोजक बनती है, यदि कोई भी महिला किसी भी पद पर आगे आती है तो 2 परिवारों का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि शिक्षित महिला होगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, ठीक है, और वो आडंबरों से बचेगी। शिक्षा तो होने का सबसे पहला यही उसूल है कि सबसे पहले अपने बच्चों को आडंबरों से बचाए, जो जिस आडंबर में हमारा वाल्मीकि समाज उलझा हुआ है। और यदि महिला कोई आगे आएगी तो वो सब समाज को शिक्षित करेगी और महिला को जागृति आएगी। जो इतने सालों से हमारी महिला गुलाम बनी हुई थी, उनको भी हौसला आएगा कि ये महिला आगे जा सकती है तो हम भी आगे जाएंगे। ठीक, तो सारा काम है सिर्फ और सिर्फ अधिकारों का और महिला शक्ति को आगे लेके आने का। तो महिला शक्ति को आगे लाने का काम किया है चंडीगढ़ डोर टू डोर ने और आदि धर्म आर्य समाज ने, जो एक ट्राई सिटी अध्यक्ष बनाकर ये साबित किया है कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं और समाज की उस रूपरेखा को, समाज की उस जिम्मेवारी को समझ सकती हैं जो समाज के लिए। जैसे अभी इन्होंने बात की कि आडंबर, जो महिला पढ़ी लिखी होगी वो अपने आप को 7 पीढ़ी को पढ़ा सकती है, अपने घर से उस आडंबर को निकाल सकती है, वो उस गलत विचारधारा को निकाल सकती है और उस शिक्षा को अपने घर में लाने का काम करेगी, ऐसा कहना है इनका। और अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आएं और शिक्षा को अपनाएं। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।